अमेरिका में भारतीय समुदाय किस तरीके से वोट करने वाला है, क्या होने वाले हैं, उनके क्या इम्पोर्टेंट एजेंडा आइटम्स है, उस पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम यहाँ दिवाली सेलिब्रेशंस को मनाने आए हैं। यहाँ पर भारतीय समुदाय के लोग सब जुड़ के दिवाली फिर से मना रहे हैं। रविंदर जी यहाँ पर है, रविंदर कुमार, विभूति झा, शशि मलिक। रविंदर जी, आपसे जानना चाहेंगे पहले कि ये जो दिवाली आप मना रहे हैं, कुछ दिनों बाद मना रहे हैं, ऐसा क्यों? क्योंकि हम देख रहे हैं कि भारतीय समुदाय के काफ़ी लोग यहाँ पर आए हुए हैं और बड़े अच्छी तरह परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं, परफॉर्मेंसेस कर रहे हैं और मना रहे हैं दिवाली को। जी, दिवाली हम लोग जो है ना हमेशा जो है से वीकेंड पर ही मनाते हैं, क्योंकि वीकडेज में जो है ना सब लोग काम पर जाते हैं, छुट्टी नहीं रहती है, तो इसीलिए हम लोग वीकेंड में मनाते हैं। और काफ़ी इंडियन लोग जो है यहाँ हर तरह का त्यौहार मनाते हैं, दिवाली मनाते हैं, होली मनाते हैं और काफ़ी जो है ना इवेंट मनाते हैं। तो शशि जी, आपको तो हमने यहाँ पे वॉलंटियर करते हुए देखा। सब वॉलंटियर करके एक साथ खाना बना रहे हैं, खाना लेके आ रहे हैं, बच्चे परफॉर्म कर रहे हैं, बड़े परफॉर्म कर रहे हैं। बड़ा डाइवर्सिटी नजर आ रहा है। हर क्षेत्र जो भारत का है वो रिप्रेजेंटेड है यहाँ पर, चाहे वो उत्तर हो, दक्षिण हो, पूर्व हो, पश्चिम हो। वो इसलिए क्योंकि जो भारत में है हर तरह के रंग हैं और वो रंगीले जो रंग हैं और डिफरेंट जो रिलीजन जो हैं हमारे, वो सब यहाँ पर हैं। हम माइनॉरिटी में हैं लेकिन हमारी माइनॉरिटी में डिफरेंट डाइवर्सिटी है। तो यहाँ पर बच्चे भी परफॉर्म कर रहे हैं और हम लोग खाना क्यों लेके आते हैं? क्योंकि हम लोग आपस में शेयर करना चाहते हैं कि आपने देखा हम समोसे लेके आ रहे हैं और चावल लेके आ रहे हैं, जलेबी लेके आ रहे हैं। वो ये सब खाना जो है हम दिवाली को सेलिब्रेट करते हुए खाते हैं। तो हम यहाँ पर इसलिए लेकर आए हैं कि हम अपने सारे फ्रेंड्स और हमारी कम्युनिटी में भी हम वो शेयर करें। विभूति जी, यहाँ पर जिस तरीके की कम्युनिटी साथ खड़ी नजर आती है, आप यहाँ कई सालों से हैं, आप पॉलिटिकल स्फीयर में भी रहे हैं, ये जो यूनिटी आपको नजर आ रहा है, ये जो रंग आपको नजर आ रहा है, कितना इम्पोर्टेंट है ये इंडियन वोट बैंक जिसे कहते हैं? बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब जो है आज की तारीख में जैसे कि चर्चा करें तो अब इंडियंस बहुत जागरूक हो गए हैं और इसका श्रेय बहुत लोगों को जाता है। रविंद्र जी को जाता है, शशि जी को जाता है, इंडिया एसोसिएशन ऑफ लॉन्ग आइलैंड में बहुत इन्वॉल्व थी, रविंद्र जी बहुत काम कर रहे हैं और हम जैसे लोग भी हैं जो लोगों को बताते हैं कि लोकल कम्युनिटी अफेयर्स में आप एंगेज होइए। हमारी वो पॉपुलेशन नहीं है कि हम 15-20 मिलियन हैं जो वोट बैंक बन सके, लेकिन हमें इतना प्रभावित करने का असर है क्योंकि हम पैसे देते हैं, इलेक्शन कैंपेन में पैसे देते हैं, तो हमारे वोट की कीमत होनी चाहिए। तो हम लोगों से ये कहते हैं कि जब आप वोट के लिए पैसा देते हैं पॉलिटिशियन को, तो अपनी भी लिस्ट ऑफ डिमांड कहिए उन्हें कि हमारे समुदाय को किस चीज़ की ज़रूरत है। अगर आप मांगेंगे नहीं तो मिलेगा नहीं। अमेरिका का एक बड़ा सिंपल सा सिस्टम है, इफ़ यू डोंट आस्क यू डोंट गेट। सो और जो भी जब पूछता है तो मिलता है। तो यहाँ की सोसाइटी में वो कॉन्शियसनेस है कि हर एक इंसान को उसका अपना हक मिलना चाहिए। तो जो मांगता है उसे मिलता है, जो नहीं मांगता है वो छूट जाता है। तो इस बात की जागृति हम लोगों ने बहुत की है इस बारे में। इसलिए जो आप देख रही हैं यहाँ पे समुदाय जमा हुआ है और आपने देखा है कि सारे ऑफिशियल, इलेक्टेड ऑफिशियल सब गोरे के गोरे हैं और थोड़े सारे इंडियंस जो है बने भी हैं। तो ये उत्साह आया है कि इफ यू डोंट आस्क यू डोंट गेट। यहाँ पर एक स्टिकर भी नजर आ रहा है, आई वोटेड टुडे। अमेरिका में बहुत डिफरेंट सिस्टम है। अगर आप चाहें आप जल्दी जाके वोट भी कर सकते हैं, आपको 5 नवंबर का इंतजार नहीं करना होता है। आपने पहले ही वोट कर दिया है। कितना इंथुजियाज्म है इस वोटिंग में जो आप देख रहे हैं, जनरल इलेक्शंस है, और रुझान किस तरफ नजर आ रहा है? दो चीज़ें हैं। एक तो यहाँ पे इलेक्शन जैसे इंडिया में नेशनल हॉलिडे होता है, यहाँ पे वो छुट्टी नहीं होती है। यहाँ पे डिमांड की जा रही है कि नेशनल इलेक्शन को छुट्टी दी जाए सो दैट लोग उस दिन बिना झिझक के वोट दे सकें। तो इस पर इन लोगों ने अर्ली वोटिंग का सिस्टम बनाया ताकि लोग जब भी मौका मिले वोट दे दें जाके। तो इनकरेज करता है ये सिस्टम, ठीक है। मुझे ये व्यक्तिगत रूप से आई एम परफेक्टली फाइन विद दैट। सो इसलिए मैं भी जाके पहले वोट दिया। 5 तारीख को लाइन में नहीं आज, लेकिन आज भी अर्ली वोटिंग में मैं जहाँ रहता हूँ पोर्ट वाशिंगटन, लंबी लाइन थी, बड़ा एंथुजियाज्म था। लोग बड़े चौकस होके जाके वोट करें, मुझे वोट करना है।
तो वो बड़ा उत्साह देख के मुझे बहुत खुशी हुई। इसका एक और इंडिकेशन है कि लोगों में इस बार चिंता है कि बहुत सारी चीज़ें अमेरिका में जो हो रही हैं बहुत लोगों को पसंद नहीं है कि हम इतने सारे पैसे लड़ाई में खर्चा कर रहे हैं, $200 बिलियन दे रहे हैं, यहाँ खुद के लोगों के पास बहुत तकलीफ हो रही है। तो लोगों में जागरूकता बहुत है। ट्रेंड क्या होगा वी डू नॉट नो। यहाँ की 2 पार्टी सिस्टम है। एक होता है कि 47 में दोनों पार्टी बटे हुए हैं, उनके कोर रजिस्टर्ड वोटर्स होते हैं, एंड देन देयर आर पीपल इन द मिडल who look at issues. That's why they say you win the party nomination, then you have to quote the middle people, the undecided, independents. भारतीय वोट बैंक कितना इम्पोर्टेंट है इस इलेक्शन में? हर इलेक्शन में इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन ज्यादातर डेमोक्रेट्स के लिए इम्पोर्टेंट होता है। तो इस बार कितना इम्पोर्टेंट है भारतीय वोट बैंक? भारतीय इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है, चाहे हम बहुत माइनॉरिटी में हैं, लेकिन हमारे जो रिलीजन है, जैसे अभी विभूति जी ने बताया कि हमारे पास दिवाली की छुट्टी नहीं है, लेकिन कई लोगों ने इलेक्टेड ऑफिशियल्स ने हेल्प किया। तो न्यूयॉर्क सिटी में दिवाली की छुट्टी बच्चों को है स्कूल में। तो लेकिन हम ये चाहते हैं कि जब हम लोग काम कर रहे हैं हमारी भी होनी चाहिए, लेकिन हम इलेक्टेड ऑफिशियल्स को उनको तभी चुने जो हमारी माइनॉरिटी को ध्यान दे सके, इकोनॉमिकली, हमारे रिलीजियस के लिए और हमारे फ्यूचर, हमारे बच्चों के लिए, एजुकेशन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। रविंद्र जी, आपको क्या लगता है रुझान किस तरफ है? कौन है जो भारतीय समुदाय के लिए ज्यादा सोचता है? देखिए, एक एक वोट बहुत इम्पोर्टेंट होता है, एक वोट भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है, इसीलिए इंडियन भी काफ़ी एजुकेटेड हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, और वो लोग भी काफ़ी इन्वॉल्व हैं पॉलिटिक्स में, अब शुरू हो गए हैं और काफ़ी लोग वोट देना शुरू किए हैं। तो इंडियन लोग यहाँ पर देखना चाह रहे हैं कि अपने फ्यूचर को, अपने कंट्री को। तो हमारे समझ से जो है अभी ट्रम्प के तरफ ज़्यादा रुझान है इंडियन को। क्यों? ट्रम्प ने पिछले बार भी हिंदुओं के लिए बहुत कुछ बोला, बहुत अच्छा बोला। मोदी जी के लिए अभी भी अच्छा बोल रहे हैं। क्या आपको लगता है कि भारत और यूएस के रिश्ते बेहतर होंगे? भारत और यूएस का रिश्ता तो बेहतर होना ही है, क्योंकि ही थिंक पॉजिटिव फॉर अमेरिका एंड इंडिया, फॉर द बोथ कंट्री। ही लाइक टू प्रोग्रेस, एंड ही डोंट वांट द वॉर, ही वांट द पीस इन द वर्ल्ड, दैट्स व्हाट ही वांट्स। सो ठीक है विभूति जी, लेकिन फर्क क्या है कमला हैरिस और बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन और ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन में? क्या फर्क है जो आपको लगता है कि भारत के लिए ट्रम्प बेहतर है? वो सीधी सी बात है, डेमोक्रेटिक पार्टी का एजेंडा अलग है, ट्रम्प की पार्टी, रिपब्लिकन पार्टी का एजेंडा अलग है। क्योंकि ट्रम्प की पार्टी डिपेंड इस बात पे है कि बिजनेस हो, ग्रोथ हो, नो वॉर। जैसे रविंद्र जी ने कहा कि ट्रम्प का जो रिकॉर्ड है 4 साल का, वो आपके सामने है। लोएस्ट इन्फ्लेशन, हाईएस्ट एम्प्लॉयमेंट, हाईएस्ट रेट ऑफ इफेक्टिव अर्निंग, नॉट नॉमिनल अर्निंग, इफेक्टिव अर्निंग, एंड नो वॉर स्टार्टेड बाय हिम। दिस इज राइट इन फ्रंट ऑफ यू। सो अगर वो इंसान, उसकी ज़ुबान थोड़ी लड़खड़ाती है और उल्टा पलटा कभी कभी बोल जाते हैं, तो दैट्स नॉट अ गुड इनफ रीज़न टू से टू ड्रॉप द पॉलिसीज। एंड दैट्स वो चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो भारत को समझना चाहिए। पर्सनल, व्यक्तिगत रूप में उनका इक्वेशन जो है मित्रता का नरेंद्र मोदी जी के साथ अच्छा है। तो एक है उनका, मोदी जी का मेक इन इंडिया और अमेरिका का मेक अमेरिका ग्रेट अगेन एजेंडा में बहुत सिमिलैरिटी है। एंथुसियाज्म है इस बार इलेक्शन को लेके? एंथुसियाज्म है, उत्साह है? बहुत ज़्यादा है। वो इसलिए कि हमने 4 साल में देखा है कि जो इकोनॉमिक्स जो स्थिति है वो अमेरिका की थोड़ी डाउन हो गई है और प्राइसेस बहुत बढ़ गए हैं। तो जो 4 साल पहले था तो लोगों के पास पैसा भी था और जेब में भी था और सेविंग भी थी। तो इसलिए जो सीनियर है वो तो अपना कर रही हैं, लेकिन जो यंग जनरेशन है वो भी सेव नहीं कर पा रहे हैं। तो इसलिए वो भी देख रहे हैं कि कौन सी पॉलिसी जो है उनको वो हेल्प करेगी और हमारी जो स्थिति है, जो इकॉनमी है वो ठीक होगी। एंड स्पेशली जो है, जो जितना भी वॉर वगैरह हो रहा है उसमें जो पैसा खर्च हो रहा है और जाने भी जा रही हैं, वो जो दूसरी पॉलिसी है वो गलत है। तो ट्रम्प की पॉलिसी इसलिए है कि वो टू स्टॉप द वॉर।
देखिए, युद्ध बहुत बड़ा मुद्दा है और वो नज़र यहाँ पर भी आ रहा है। बहुत लोग इस मुद्दे को लेके यहाँ पे बात कर रहे हैं। क्या होने वाला है 5 नवंबर को, ये देखना होगा। बैटल ग्राउंड स्टेट्स में क्या होगा वो भी हम बहुत क्लोजली फॉलो करेंगे। आप देखते रहिए आज तक।